ऑलराइट दोस्तों, पाकिस्तान की अगर मार्केट की बात करते हैं तो आजकल इंपोर्टेड फोन्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, जिस पे डिस्प्ले अच्छा मिलता हो, गेमिंग अच्छी मिलती हो, कैमरा अच्छा मिलता हो। और ये है Vivo X90s, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 90 से 95 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर ऑफिशियल पीटी अप्रूव ऑफर किया जाता है। और मोस्ट डिमांडिंग फोन ऑन माई चैनल, जिसका मुझे डिमांड किया जा रहा था कि आइदर ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्या इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये जो लो पीटीए टैक्स वाले फोन मिलते हैं सभी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है कि नहीं होता। आज की इस वीडियो में तो Vivo X90s के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। बट अगर आपको जानना है कि ये फ़ोन किस फ़ोन से बेटर है तो मुझे आप कंपैरिजन का सजेशन भी दो कि किस फ़ोन से कंपैरिजन करना चाहिए। और ये फ़ोन सोर्स सिर्फ आपकी डिमांड पर करता हूँ, पैसा वैसा मेरा लगता है। उसके लिए मैं आपसे सिर्फ क्या मांगता हूँ, एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक वाला बटन। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, पाकिस्तान में ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ था। चाइनीज वेरिएंट आते हैं, चाइनीज रोम में आते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन की अगर बात करोगे तो लुक में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलते। आजकल जितने भी फोन हैं ये ज़्यादा साल 2 साल पुराने फोन देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये वाला फोन जो है ना, ये 90 सीरीज का फोन है। दैट मीन कि आपको 2 साल पुराना ऑलमोस्ट जो है वो देखने को मिलता है। इक्वल उधर बैक आती है, इसमें और भी कलर मिलता है। ये रेड वाला कलर है जिसमें आपको डुअल पैटर्न मिल रहे होते हैं। लाइक आपको बीच में एक स्ट्रिप मिलती है, प्रीमियम फील कराता है। उसके साथ साथ ही कैमरा का जो मॉड्यूल है वो रिंग शेप में है, ज़्यादा ओवर साइज नहीं है, जाइस की ब्रांडिंग मिल जाती है। बट एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो इंपोर्टेड फोन आप लेते हो ना, जो थोड़े बहुत 2024-25 के लास्ट, जो 24 के लास्ट पे या 25 के ऊपर जो लॉन्च हुए हैं, या जो बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप के बॉक्स पैक मिल रहे होते हैं, उनमें तो आईपी रेटिंग होती है। बट डोंट ट्रस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ फोन। इनके अंदर आईपी रेटिंग उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने फोन जो सोर्स किया ना, इसके अंदर भाई मुझे फील आया कि ये आईपी रेटेड नहीं है, तो इस वजह से मैंने पानी में नहीं डाला है। बाय द वे, यहाँ पर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। डस्ट एंड जो वाटर रेजिस्टेंस है वो मिल जाती है। बाकी एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, थिकनेस थोड़ी सी फील होगी। आज के टाइम में फोन थिन भी होने लग गए हैं, स्मार्ट भी होने लग गए हैं, इन एंड फील भी थोड़ी प्रीमियम फील कराते हैं। वो वाला प्रीमियम सीन मुझे इस फोन में देखने को नहीं मिला। वेट इस फोन का अराउंड 185 ग्राम का है, 8.5 mm के थिकनेस है, थोड़ा थिक फील होने वाला है। बट अगर हम डिस्प्ले परस्पेक्टिव की बात करते हैं, देखो 1.5K का रेजोल्यूशन लेके आता है, कर्व स्क्रीन है, स्क्रीन साइज डिसेंट है, जहां पर 6.78 इंचेस का देखने को मिलता है। बाकी HDR10+ की सपोर्ट है, और इवन यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको 4K HDR की सपोर्ट मिलती है, जो कि वर्थ इट है मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में। वाइड वन L1 भी देखते हो तो विजुअल एक्सपीरियंस अच्छा है, बट बेजल एक्सपीरियंस आज के टाइम में उतना बेहतर नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा पुराना फोन है तो ये बेजल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको फील होगा कि चिन है, साइड वाला बेजल थोड़ा मोटा है। वैसे 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो ऑफर करते हैं, लाइक ये वो स्पेसिफिकेशन जो ऑनलाइन, लेकिन बेजल्स आपको फील होने वाले हैं। टच 120 हर्ट्ज का सपोर्ट करता है, यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वो ठीक देखने को मिल रहा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी सारे फीचर्स ऑफर करता है। तो काइंड ऑफ प्रीमियम डिस्प्ले जिन लोगों के लिए माइंड में होता है ना कि कर्व डिस्प्ले वाला फोन यूज करना है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो क्वाड कर्व डिस्प्ले, जैसे कि वीवो का V50 मिल रहा है आपको इस प्राइस सेगमेंट में, वो थोड़ा प्रीमियम फील कराएगा। लाइक उसका डिस्प्ले मुझे इससे थोड़ा बेटर लगा है कर्व के हिसाब से, नॉट विद अ स्पेसिफिकेशन इसकी भी बेहतर है। लेकिन फिर भी ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इधर कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर मिल रही है। लेकिन भाई हार्डवेयर पार्ट की बात करते हैं तो अब देखो, लेने से पहले ना हमेशा थोड़ा सा रिसर्च किया करो कि कौन सा हार्डवेयर कितना पुराना है, कितना ऑप्टिमाइज है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। मैंने वैसे इस प्राइस सेगमेंट में 8 Gen 3 वाले फोन्स भी कवर किए, इवन 8 Gen 2 वाले भी आने वाले हैं, और मैं आगे चल के 9400E वाले फोन्स भी जो है ना वो एक्सपीरियंस करने वाला हूं। बट इस फोन की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं, Dimensity 9200+ आता है। ये 4nm टेक्नोलॉजी पर 3.35 GHz की क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। G715MC11 वाला GPU आता है, और V2 चिपसेट भी लगाया गया है गेमिंग वाला, जो इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स मिलियन के अराउंड हिट करता है, और 8 Gen 3 1.8 1.9 मिलियन के इजीली हिट कर देता है अगर इस प्राइस सेगमेंट में, अगर आप डेडिकेटेड परफॉर्मेंस देख के लेते हो। और ये चाइनीज रोम के साथ आता है। फायदा ये है कि आपको ना डायलर जो है कॉल रिकॉर्डिंग वाला मिलता है। लेकिन जब ये फ़ोन हमने बाय किया था तब Android 14 पे था। इंटरेस्टिंगली आज ये वीडियो बनाने से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, Android 15 की अपडेट आ गई है। अब 16 की आती नहीं आती, ये ज़्यादा मेंशन नहीं होती चाइनीज़ वेरिएंट्स में कि कितनी अपडेट्स आनी है। बट डेफिनेटली अगर 15 की आ गई है तो 1-2 अपडेट, क्योंकि लास्ट मतलब 2024-23 के एंड के फ़ोन है ये, तो यहाँ पर अपडेट हम एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Android 16 तक तो ये जाएगा। और कुछ जो AI फीचर्स हैं ना, वो चाइनीज़ रोम वाले ही मिलते हैं, जैसा कि सर्कल टू सर्च है। बाकी इनका अपना जो असिस्टेंट है वो भी मिल जाता है, ऑब्जेक्ट रिमूव वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुद्दे की बात करते हैं, देखो भाई, LPDDR5X और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप है। रीड और राइट नॉर्मल कैजुअल यूजेज के साथ ठीक है। बट डेडिकेटेड हमने जो CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, और ये फ़ोन ना बड़े बड़े बैटरी भी पीता है। हो सकता है मेरे स्पेसिफिक फ़ोन में इशू हो, बट हाँ डेफिनेटली मैंने और भी 1-2 यूज़र के रिव्यूज़ देखे हैं तो बैटरी जो है ना वो कंज्यूम करता है ये, लाइक पड़े पड़े पी जाता है। उसके अलावा आपको हीटिंग, हम आउटडोर जब वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी ये हीट हुआ है फ़ोन। और ये CPU थ्रॉटल टेस्ट का रिजल्ट देखो, काफ़ी ज़्यादा ब्लीड करता है भाई। लेकिन
सब चीज़ों को कवर कर जाती है। आज के टाइम में जिनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि फ़ोन FPS क्या देता है, तो 120 FPS की ये सपोर्ट लेके आता है। PUBG जायरो हार्डवेयर बेस मिलता है। गेमिंग अनडाउटली अच्छी है, लेकिन कूलर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इस फ़ोन के अंदर। इसको ठंडा AC वाले रूम में ही यूज़ करना पड़ेगा। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर ठीक निकल जाएगा, बट डेफिनेटली लेने से पहले ये चीज़ें माइंड में रखनी है। 120 FPS बहुत ऑप्टिमाइज है, बाकी गेम भी आप 120 FPS पे कर सकते हो, GPU तगड़ा देखने को मिलता है। बट बैटरी टाइमिंग या अगर आप हीटिंग की बात करोगे तो वो इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा जनरेट होती हुई मिली है। कैमरा पार्ट की जरा बात कर लेते हैं। अब रियर पे देखो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, टेलीफोटो लेंस भी आता है जो कि 12 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी आता है। और ये स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ना माइंड बन जाता है कि भाई फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करता है, OIS ठीक काम करता है, बट जो स्किन टोन है वीडियोस के हिसाब से वो थोड़ी पुरानी जनरेशन की है। लाइक वीवो के जैसे हमने ना वो एक्सपीरियंस किए थे ना कि X80 X70 Pro उस टाइप की ही स्किन टोन है। थोड़ी बहुत कलर मॉडिफाई करता है, ओवर ब्लोन आउट भी करता है और कलर में कंसिस्टेंट नहीं है। स्पेशली अगर आप देखोगे ना तो HDR उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। डोंट थिंक कि ये डेडिकेटेड कोई कैमरा फ़ोन ही है, ये अब माइंड में नहीं रखना आपने। फोटोज़ के अंदर भी हमें यही प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। स्पेशली वो जो आप अगर अभी वीवो X70 Pro मास्टैक या X80 मास्टैक सर्च करोगे ना, मेरे रिव्यू में एक चीज़ मेंशन है कि दाढ़ी वाले बंदे को ना पहले वीवो के फ़ोन क्या करते थे कि वो कलर चेंज कर देते थे। ठीक है, स्किन टोन उस तरीके से मॉडिफाइड नहीं है जो एशियन लोगों की, जो हमारी तरह के ब्राउन लोगों की होती है। अब लिटरली वीवो के जो नए फ़ोन लॉन्च हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक वीवो V50 भी है, उसका कैमरा मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगा। हालांकि टेलीफोटो लेंस नहीं है, अभी V60 आएगा तो उसको भी हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन ओवरऑल उस तरीके से नहीं है। वीवो X200 FE की ये दो तस्वीरें मतलब आप देखोगे ना तो मतलब सेम सिनेरियो में ली गई हैं, हेल ऑफ डिफरेंस। तो इसको डेडिकेटेड आपने कैमरा फ़ोन देख के नहीं लेना, गुजारा बहुत अच्छा कर सकता है, कलर नेचुरल रखेगा, कहीं कहीं ब्लोन आउट भी करता है, बट डेफिनेटली डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। इस तरीके से फ्रंट जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, स्टेबलाइजेशन कोई नहीं है भाई। 1080p 30 FPS पे क्रॉप सेंसर हो जाता है, 60 FPS पे बनाओगे स्टेबलाइजेशन अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। कलर अगेन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, वो आई प्लीजिंग नहीं है। और डेडिकेटेड अगर आपने कैमरा देख के लेना है ना भाई इस रेंज के अंदर, मुझे Neo 10 मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत बेहतर है इससे। इवन Realme GT6 चाइनीज वेरिएंट बहुत बेहतर है। इवन पिक्सल्स के फोन जो इस रेंज के अंदर आते हैं, Pixel 8 Pro, Pixel 8 आ जाता है, डेफिनेटली वो PTF प्रूफ नहीं। Pixel 8 तो खैर PTF प्रूफ मिल जाता है, बट वो इससे कैमरा में ज़्यादा बेटर है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये फ़ोन कैमरा के हिसाब से लेना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ़ोन का मतलब लाइक आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कैमरा और हीटिंग वाला कॉम्प्रोमाइज़ तो एक बड़ा सा कैमरा कॉम्प्रोमाइज़ है। और वैसे भी आजकल ना जितने भी पाकिस्तानी जो हालात बने हुए हैं, या मतलब ग्लोबली लोग ना गर्म ज़्यादा रहने लग गए, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहने लग गए हैं, तो गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल ये फ़ोन की जो बैटरी है ना वो 4810 mAh की मिलती है। वैसे ये फ़ोन जो है ना 120 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आज के टाइम में 6000 5000 से ऊपर के mAh मतलब 6200 mAh वाले फ़ोन्स भी आते हैं, वो भी मुझे इनसे बेटर काम, और बैटरी टाइमिंग कितनी अच्छी नहीं है। और ये जो 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है ना, ये इसको अराउंड 45 मिनट से पहले चार्ज जरूर कर देती है, क्योंकि बैटरी साइज भी छोटा है और 6000 mAh होती है, 120 वाट होती है, तो भाई 7000 mAh भी हमने देखा है कि घंटे में चार्ज होती है। तो यहाँ पर ये टाइमिंग मिलती है, फास्ट चार्ज जरूर करता है, लेकिन चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। याद रखना, पुरानी जनरेशन वाला हार्डवेयर पुराने तरीके से ही ऑप्टिमाइज होता है। ऑल्दो अपडेट्स के थ्रू थोड़ी चीज़ें ट्वीक जरूर की जाती हैं, बट बैटरी टाइमिंग वो नहीं रहती है। पड़े पड़े बैटरी ड्रेन करता है, हीट ज़्यादा हो रहा होता है जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो स्पेशली आउटडोर डुअल स्पीकर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि फिजिकल स्पीकर ऊपर वाली साइड पर है, बॉटम वाली साइड पर भी है। डेफिनेटली मुझे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिला है। बाकी सेंसर्स की बात करते हैं तो NFC जैसा, IR ब्लास्टर जैसे सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बस 3.5 का जैक नहीं मिलता, तो उसके लिए आप ब्लूटूथ या Type-C वाली हैंड फ्री यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज इट, दिस इज वीवो का X90s। एक्चुअल प्राइस मार्केट में ना 1 लाख रुपए तक भी डिमांड की जाएगी, बट लेने से पहले दो चीज़ें माइंड में रखनी है। कैमरा टॉप नॉच नहीं है, परफॉर्मेंस डिसेंट है, ठंडे एरिया में यूज़ करोगे तो ले सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि हीट फील होगा। एल्यूमिनियम फ्रेम है तो ज़्यादा हीट फील होने वाला है। तो राइट नाउ आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फोन, बट हाँ मैंने इस रेंज के अंदर और प्रोडक्ट बहुत सारी हंट की हुई हैं। और ये जो भाई ना हमारे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने 20-30-40 हज़ार रुपये का फ़ोन लेना होता है, भाई देखो रियलाइजेशन थोड़ी समझो, चीज़ें महंगी होगी, चाहे वो इंपोर्टेड फ़ोन है चाहे वो सस्ते फ़ोन है। महंगी होने के साथ साथ PTA वाला सिलसिला भी है पाकिस्तानी मार्केट में, जिसकी वजह से फ़ोन ओवर प्राइस हो गए। तो पैसा लगाना है अच्छे डिवाइस पर तो आपको 80,000 से 1.25 रुपया पॉकेट में रखना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ डिवाइसेस के अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। और ये जो चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन है ना, इनके अंदर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसा कि प्ले स्टोर्स, गूगल की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ बैंक ऐप्स को जाके आपको बैंक से ही एक्टिवेट करना पड़ता है। ये माइंड में रख के खरीदना। नो डाउट इनकी स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर तो अच्छी लग रही होती है, और स्पेशली वो दुकानदार जो टिकटॉक पर शॉप चलाते हैं उनके लिए उनके पास लाइटिंग अच्छी होती है, वो हर जगह ही तस्वीरें खींचेंगे ना तो उनके पास अच्छी आएंगी। बट रिव्यूज़ नॉट माइंड, सिर्फ मेरा नहीं,
और भी देख लिया करो थोड़ा सा, आपको जज करने में आसानी हो जाएगी। और ये फ़ोन आप लोगों के लिए ही सोर्स होते हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे फ़ोन मैंने सोर्स किए सिर्फ आप लोगों के लिए। चीज़ों को आपने भी समझना है और मैंने भी समझना है, और आपकी प्रायोरिटी मैंने भी समझनी है। सो आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।